नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर हैं। बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों से संवाद करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म कर रही है। छात्रों के संवाद का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर डाला है। विपक्ष के नेता ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। ईडी, सीबीआई जैसे संस्थान राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। हम न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एजेंसियों के कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव जीते, हरियाणा का भी चुनाव हमने ही जीता, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राजील की महिला हरियाणा के वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में दर्ज है। महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष पूर्वक नहीं हुए। चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं मिलता है। जो कुछ हो रहा है वह भारत के दो दृष्टिकोणों के बीच का संघर्ष है। एक दृष्टिकोण का सशक्त नेता भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शासन में विश्वास करता है, जबकि दूसरा मानता है कि भारत को बातचीत, सहमति, विविध राज्यों की संस्कृतियों की आवाज के माध्यम से चलाया जाए। भारत इतना विविधतापूर्ण वाला देश है कि इसका भविष्य केवल एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। आगे कहा, एक बड़ी चुनौती यह है कि उत्पादन का काम चीन के पास है। इसके कारण भारत, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में अधिकतर संस्थानों को अडानी अंबानी को मोदी सरकार बेच चुकी है। अडानी अंबानी व्यवसाय करते हैं, वह रिसर्च और निर्माण में विश्वास नहीं करते हैं। वह बनी बनाई हुई चीज चीन से दूसरे जगह से मंगाकर देश में केवल व्यवसाय करके लाभ कमाते हैं। रोजगार केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही पैदा होगा। अगर लेकर उन्होंने कहा, अगर बड़े कारोबारी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के पास मौजूदा पैसों में काफी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिलते हैं, विपक्ष को सैकड़ों करोड़ में भी नहीं पहुंच पाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए व्यवसायियों से लूट का धन पार्टी के नाम जमा कराया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मिला धन वैध कैसे हो गया? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है। हम विपक्ष प्रतिरोध की ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो सफल होगी। वोट चोरी मुद्दे पर कहा, भारत के चुनावी तंत्र में ही समस्या है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदला गया। वोट चोरी पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में सबूतों सहित वोट चोरी की बात कही, लेकिन हद तो तब हो गई कि ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा के चुनाव लिस्ट में 22 बार आता है, लेकिन चुनाव आयोग न तो राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, न ही 22 बार ब्राजील का मॉडल का नाम कैसे आए इसको बताने के लिए। मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी इस चोरी को खुले आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव, राज दर राज, कुछ लोग तो वोट डालने का धंधा बना लिए हैं। चुनाव आयोग इनको वोट डलवाने का व्यवस्था करता है। न ही केवल ये लोग वोट डालते हैं, बल्कि वोट देने के बाद उंगली भी दिखाते हैं कि हमने वोट दिया।
ऐसे लोगों पर वोट देने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग कई राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए संवाद से बौखलाई हुई है कि उसको कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा है। केवल देशद्रोह, देश के संस्थानों को बेच कौन रहा है, देशद्रोह कौन, देश की नौकरियां कौन छीन रहा है। राहुल गांधी की जर्मनी में दिए गए संपूर्ण संवाद से विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। कहा भारत में लोकतंत्र फेल होगी तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी दुनिया में यह संदेश जर्मनी में दिया। जहां जर्मनी में ईवीएम पर प्रतिबंध लागू है, वहां मतपत्र से चुनाव होता है, लेकिन भारत में वोट चोरी का एक बड़ा कारण ईवीएम को भी माना जाता है। ईवीएम से वोट तो पड़ती है, लेकिन चुनाव महीनों चल सकता है, लेकिन गिनती 2 दिन नहीं हो सकता। ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करके चुनाव रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है। ईवीएम की विश्वसनीयता खुद भी संदेह के घेरे में, इसलिए सब विश्व के सभी विकसित देश ईवीएम को कूड़े में फेंक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक और घबराहट का कारण है कि जर्मनी में जहां ईवीएम पर प्रतिबंध है, राहुल गांधी मतपत्र लेकर ना आ जाए। राहुल गांधी खुले मन से छात्रों के सवाल के जवाब का उत्तर देते हैं। भारत के साथ पूरी दुनिया से जुड़े सवालों का छात्रों को जवाब दिए। मैन्युफैक्चरिंग में चीन का नाम लिया, जो मोदी सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ रहा है, जबकि भारत के उद्योगपति विनिर्माण छोड़कर व्यवसाय कर रहे हैं। देश के संस्थान बेचकर मैन्युफैक्चरिंग हासिल नहीं किया जा सकता है। सीबीआई ईडी विपक्ष के नेताओं को चुनाव के समय जेल में डालने और उनको अदालत का चक्कर लगवाने के लिए किया जाता है, जबकि ईडी की सजा दर आधा % तक भी नहीं है। जबकि देश की शीर्ष संस्था ईडी सीबीआई जब किसी केस को हाथ में लेते हैं तो कम से कम सजा दर 99% होना चाहिए, लेकिन यह विपक्ष के नेताओं को टार्चर करने की एजेंसी बनकर रह गई है। देश के संस्थानों का क्षरण हुआ है। चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं करता है। एसआईआर बिहार में हुआ, 65 लाख वोट काट दिए गए। अब देश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी निर्धारित कर रही है कि विपक्ष कौन सा सीट जीतेगा और कौन सा चुनाव हमें हारना है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सर्वाधिक प्रसन्न उम्मीदवार थे और कोई उनके आसपास भी नहीं था, लेकिन चुनाव हुआ तो उल्टा। बिहार को लेकर एसआईआर पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले कोर्ट का फैसला नहीं आया और ना ही अभी आने की संभावना है। तब तक 5 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी होगी। अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग का भेदभाव सामने आ रहा है। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हो रहा है। यह कौन सा लोकतंत्र का मॉडल है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। मतदाताओं को मिले वोट का अधिकार क्या चुनाव आयोग छीन रहा है? देश के समस्याओं के प्रति कोई जवाब दे नहीं रह गया है। कहीं न कहीं तो बात उठेगी तो चुभेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।